क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्रता की ओर एक कदम में आज का विषय है नमक और ज्योति। संत मत्ती के अनुसार अध्याय 5 पद संख्याएं 13 से 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। आमीन। मनन चिंतन। यीशु कहते हैं तुम नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। इन वचनों में हम जानते हैं कि नमक वह व्यक्ति है जो अपने को हर रोज़ पवित्र रखने की कोशिश करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का मनन ध्यान करता है और उसको दिल से मानता है और उस पर चलता है। किंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, अर्थात तब बिगड़ जाता है जब कोई अपने को परिवर्तन नहीं करता, सही राहों पर नहीं चलता, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता, घमंड करता, ईर्ष्या द्वेष रखता, दूसरों को क्षति पहुंचाने की तरकीब सोचता रहता, क्रोध करता, मतवालापन इत्यादि इत्यादि। या दूसरे शब्दों में जो पापमय जिंदगी जीता है लेकिन पश्चाताप नहीं करता, पापों को स्वीकार नहीं करता और उसके लिए ईश्वर के सामने माफ़ी नहीं मांगता। ऐसे लोग कोई काम के नहीं होते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से ईश्वर की महिमा नहीं होती, और ऐसे लोगों को न्याय के दिन नरक की अग्नि में फेंक दिया जाएगा। यीशु कहते हैं तुम ज्योति हो, क्योंकि यदि हम सबके लिए भला कार्य करेंगे, हमारे कार्यों से लोग हमें पहचानेंगे। जिस प्रकार नगर जो पहाड़ पर बसा होता है सब उसे जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि वह छिप नहीं सकता, उसी तरह हमारे अच्छे कार्यों से लोग हमें पहचानते हैं, हमें जानते हैं। हमारे अच्छे कार्य लोगों से छिप नहीं सकता।
हमारे अच्छे कार्य ही हमारी ज्योति है और ज्योति कभी छिप नहीं सकती। हमारा लोगों के साथ अच्छा आचरण करना ही हमारे मन, दिल और आत्मा की ज्योति है। जो हर दूसरा व्यक्ति हमसे मिलने के बाद हमें समझने लगता है, हमें पहचानने लगता है और हमारे अच्छे कार्यों की ज्योति चमकने लगती है। इसे देखकर लोग पिता ईश्वर के प्रेम को जानते हैं, महसूस करते हैं और ईश्वर की स्तुति करते हैं। यीशु आगे के वचनों में कहते हैं, लोग दीप जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, लेकिन दीवार पर रखते हैं, जिससे उसकी प्रकाश घर के सभी लोगों को मिले। अर्थात वचन हमें बताती है कि दीप हमारे सद्गुण हैं, हमारे अच्छे कार्य हैं। जब हमें ईश्वरीय वरदान मिलता है तो उसे अपने दिल में छिपाकर नहीं, परंतु उसे ईश्वर के कार्यों में लगाना आवश्यक है। जब हम अपने वरदानों का प्रयोग सिर्फ अपने लिए करते हैं तो हम दीपक को पैमाने के नीचे रखते हैं, लेकिन जब हम ईश्वरीय वरदानों को ईश्वर के कार्यों में लगाते हैं, दूसरे लोगों की भलाई में लगाते हैं, तो हम अपने दीपक को दीवार पर रखते हैं, जिससे कलीसिया रूपी घर के सभी लोगों को प्रकाश मिलता रहता है। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, आप सभी की स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो और धन्यवाद आज के सुंदर वचनों के लिए, सुंदर दिन के लिए। हे प्रभु, हमें एक अच्छी आत्मा बनाइए, हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए और हमें आपके कार्यों में लगाइए, जिससे अच्छे नमक बनकर जगत को हम नमकीन कर सकें। हमारे आत्मा की ज्योति से लोगों को सही राह दिखा सकें, सभी लोगों को प्रेम से अपना सकें, जिससे हमारे आचरण की सुगंध पिता ईश्वर को भाए और उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो और उसकी महिमा हो। यही प्रार्थना हम पिता ईश्वर के समर्थी नाम से करते हैं, ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन।